ड्रामे की स्टार्टिंग में लू फैमिली का सेक्रेटरी लान फैमिली में शादी के गिफ्ट लेकर आता है, जिसे देखकर मिस लान बहुत खुश हो जाती हैं। वो कहती है कि आप बेफिक्र रहिए, कल हम ब्राइड को ब्यूटीफुली ड्रेसअप करके आपके घर भेज देंगे। तभी वहाँ मैन आकर कहती है कि मॉम, मैंने सुना है कि एंजाओ एक लूजर है और वो बहुत मूडी पर्सन है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी वरना वो मुझे पागल कर देगा। उसकी मॉम कहती है कि तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो, किसने कहा कि मैं उसकी शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ, मैं उसकी शादी उस सीन से करवाऊंगी, इसलिए तो मैंने उसे गाँव से वापस बुलाया है, फिर ये लू फैमिली के 200 मिलियन के गिफ्ट हमारे ही हो जाएंगे। शीन भी उनकी बातों को छुपकर सुन रही होती है। मैन कहती है मॉम, पर वो तो गूंगी और बहरी है, क्या लू फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगी। उसकी मॉम कहती है कि उन्हें सच कौन बताने वाला है। शीन सोचती है तो इसलिए इन्होंने गांव से मुझे अचानक बुलाया था। तभी उसका पैर फिसल जाता है। मिस लैन उसे भागते हुए देख लेती है। फिर लैन फैमिली के गार्ड शीन का पीछा करने लगते हैं। शीन उनसे छुपकर एक जगह आ जाती है। वो कहती है कि मुझे मेरी मॉम को ढूंढना ही होगा। तभी एंजाओ वहाँ इंजर्ड पड़ा होता है। वो शीन से हेल्प मांगता है। शीन कहती है कि इसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन दिया गया है, ये लकी है कि इसकी मुलाकात मुझसे हुई है। फिर वो एंजाओ के मुंह में मेडिसिन डालने लगती है, पर एंजाओ का मुंह नहीं खुलता। फिर वो मेडिसिन को अपने मुंह में रखकर उसे मेडिसिन खिलाती है। फिर वो कहती है कि जल्दी से इसकी चोटों को ट्रीट करना होगा वरना इसका बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। जब वो उसके कपड़े खोलने लगती है तब एंजाओ को होश आ जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी वहाँ कुछ लोगों की आवाजें आने लगती है। एंजाओ शीन से कहता है कि जल्दी मेरे ऊपर आ जाओ। शीन गार्ड को आता हुआ देखकर एंजाओ के ऊपर बैठ जाती है। एंजाओ कहता है कि जल्दी मुझे किस करो। शीन उसे किस करने लगती है। तब गार्ड उन्हें देखकर वहाँ से चले जाते हैं। शीन सोचती है कि जहर की वजह से इसकी आंखों की रोशनी खराब हो गई है, ये ठीक से मुझे देख नहीं पाएगा। एंजाओ कहता है कि तुमने मेरे पेंडेंट को बचाया है, ये पेंडेंट अब तुम्हारा हुआ, मैं बाद में तुम्हें कभी अच्छे से कंपनसेट करूंगा। तब शीन उसे नीडल लगा देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर शीन उससे कपड़े पहन लेती है और बाहर निकल आती है। तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है। वो कहता है कि 11 साल पहले आखिरी बार जिस इंसान ने आपकी मॉम को देखा था वो लू फैमिली की ओल्ड लेडी है जो एंजाओ की ग्रैंड माँ है। तभी वहाँ गार्ड भी आ जाते हैं। शीन कहती है कि अब मुझे दुल्हन बनना ही होगा। दूसरी तरफ सेक्रेटरी एंजाओ को बचाने आ जाता है। सेक्रेटरी कहता है कि आपकी मुलाकात किसी फीमेल गैंगस्टर से हुई थी, आप कितने फनी लग रहे हैं। एंजाओ सोचता है कि मैं उस वुमन को ठीक से देख नहीं पाया, पर उसके पास मेरा पेंडेंट है। सेक्रेटरी कहता है कि लैन फैमिली ने ओल्ड लेडी की शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है, आपकी ब्राइड सुबह ही मॉर्निंग में आ जाएगी। एंजाओ कहता है कि अगर वो आएगी तो रोते हुए वापस जाएगी। इसके बाद मॉर्निंग में गार्ड शीन को एंजाओ के रूम में ले आते हैं। शीन कमरे को चेक करती है जहाँ उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है और वो उसमें घुस जाती है। वहाँ वो कुछ लोगों को बंधा हुआ देखती है जिससे वो डर जाती है और एंजाओ से टकरा जाती है। एंजाओ कहता है कि ओ तो तुम मेरी ब्राइड हो। शीन सोचती है ये तो कल वाला आदमी ही है, कहीं इसने मुझे पहचान लिया तो पता नहीं ये क्या करेगा। एंजाओ कहता है कि तुम बोल क्यों नहीं रही हो, क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई भी दे रही हैं। तुम्हारी लैन फैमिली ने 200 मिलियन से भी ज्यादा के गिफ्ट मुझसे लिए हैं और मुझे एक बहरी और गूंगी लड़की भेजी है, तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। तभी एंजाओ के पास कॉल आता है कि ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है। एंजाओ शीन से कहता है कि जब तुम्हें वापस नहीं आ जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। फिर एंजाओ ग्रैंडमा के पास आ जाता है। मैट कहती है कि शनी भटक गई है, वो अभी तक नहीं आ पाई है। एंजाओ कहता है कि तुम टैक्सी का वेट क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ शीन भी आ जाती है। एंजाओ कहता है कि तुम्हें मेरा पीछा करने के लिए किसने कहा। शीन कहती है कि मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। एंजाओ कहता है कि तुम खुद को क्या समझती हो। तभी ग्रैंडमा को वॉमिट होने लगती है। शीन अपनी नीडल से उनका ट्रीटमेंट करने लगती है। तभी ग्रैंडमा को होश आ जाता है। एंजाओ ग्रैंडमा के पास आता है। ग्रैंडमा कहती है कि शनी वापस आ गई है। एंजाओ कहता है कि ये शनी नहीं है, ये लैन फैमिली की बेटी है जिसने आपको ठीक किया है। ग्रैंडमा उससे कहती है क्या तुम मैन हो। तब शीन उन्हें अपना नाम लिखकर बताती है। ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम्हारी मॉम का नाम यूनियाओ है। शीन हाँ कहती है। ये सुनकर ग्रैंडमा बेहोश हो जाती है। शीन एंजाओ से कहती है कि ग्रैंडमा की बॉडी बहुत वीक हो गई है, उन्हें नरिशमेंट की जरूरत है और वो उन्हें मेडिसिन लिख कर देती है। जब शीन जाने लगती है तब एंजाओ कहता है कि तुम तो नीडल के साथ बहुत अच्छा काम कर लेती हो, कल मैं एक ऐसी ही लड़की से मिला था, तुम वेट करो, जब मैं उसे ढूंढ लूंगा तो मैं उसकी अच्छी केयर करूंगा। शीन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, तब तक मैं यहाँ सर्वेंट बनकर ओल्ड लेडी का ख्याल रखना चाहती हूँ। एंजाओ कहता है कि मेरी ग्रैंडमा का अच्छे से ख्याल रखना वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सेक्रेटरी एंजाओ को शीन की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। वो कहता है कि यंग लेडी की बायोलॉजिकल मदर 11 साल पहले गायब हो गई थी। उनकी स्टेप मदर ने उन्हें गूंगा और बहरा बना दिया था और इन्हें गाँव में छोड़ दिया था। इनके सगे फादर को भी इनकी कोई परवाह नहीं है। जब ओल्ड लेडी ने लान फैमिली में शादी का प्रपोजल भेजा तो इनकी स्टेप मदर ने अपनी बेटी को बचाने के लिए इन्हें यहाँ भेज दिया। फिर सेक्रेटरी कहता है कि आप उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। एंजाओ कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, जब शीन का अपने घर वापस जाएगी तो उसे महंगे गिफ्टों के साथ भेजना ताकि लान फैमिली उसे बुली ना कर सके। इसके बाद शीन अपने घर पर जा रही होती है। तभी ड्राइवर रास्ते में गाड़ी रोक देता है और कहता है कि किसी ने
मुझे तुम्हें लाने के लिए पैसे दिए हैं, मेरे साथ कोऑपरेट करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शीन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो आदमी कहता है कि तुम बोल सकती हो। तभी शीन उसे नीडल लगा देती है, जिससे वो आदमी बेहोश हो जाता है। इसके बाद शेन का असिस्टेंट चैंग वहाँ आ जाता है। वो चैंग से मेडिसिन लेकर खाती है। चैंग कहता है आपकी वॉइस तो लगभग रिकवर हो गई है, आपको अपने साथ एक साउंड जनरेटर को भी रखना चाहिए। शीन चैंग से ब्लैक मार्केट चैनल को बोलती है। वो कहती है इन महंगे गिफ्टों को एक्सचेंज करने में हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर वो कहती है कि मैं तो पेंडेंट डालना भूल ही गई। दूसरी तरफ लू फैमिली का गार्ड और गिफ्ट लेकर लान फैमिली में आ जाता है। वो कहता है कि हम यंग लेडी को वापस लेने आए हैं। तब शीन की स्टेप मदर झूठ कहती है कि शीन उसके फादर के साथ स्टडी रूम में चाय पी रही है। गार्ड को शक हो जाता है और वो युंजाओ के सेक्रेटरी को कॉल करके बता देता है कि यंग लेडी अभी तक लान फैमिली में नहीं पहुंची है। शीन चैंग से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लू फैमिली के गिफ्ट के बदले में हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे। तभी वहाँ शीन लेंजाओ की गाड़ी को आते हुए देखती है। वो चैंग से कहती है कि जल्दी से किडनैपर बनो। लेंजाओ कहता है कि उसे जाने दो। चैंग शीन को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। फिर येंजाओ शीन की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर येंजाओ से कहता है कि आपके पेंडेंट को एक लड़की मॉल में बेचने आई है। शीन सोचती है कि पेंडेंट तो मैंने छुपा दिया था, फिर वो किसी और के हाथ में कैसे आया। दूसरी तरफ मैनमैन शीन के पेंडेंट को मॉल में बेच रही होती है। शॉपकीपर उससे वेट करने को बोलता है। फ्लैशबैक में मैनमैन शीन के रूम में आकर बैठ जाती है। वो सेक्रेटरी को ठंडा पानी लाने के लिए भेज देती है। वो कहती है कि ये तो कितना लग्जरियस रूम है, ये सारी चीजें तो मुझे बिलोंग करती है, और वो रूम को चेक करने लगती है। तभी वहाँ पेंडेंट गिर जाता है। मैनमैन उस पेंडेंट को उठा लेती है। फिर शॉपकीपर गार्ड से कहता है कि यही वो वुमेन है जिसने मुझे पेंडेंट दिया था। फिर सेक्रेटरी आकर येंजाओ को बताता है कि वो लड़की तो लान फैमिली की दूसरी बेटी है। येंजाओ से कहता है कि तुम मुझे अपनी सिस्टर को कंपनी देने चलो, देखते हैं कि वो पेंडेंट उसे कहाँ से मिला है। तब शीन पेट दर्द का बहाना करने लगती है। वो कहती है कि मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। रूम में सेक्रेटरी उससे कहता है कि आपकी सिस्टर मॉर्निंग में आपसे मिलने आई थी, वो कुछ देर के लिए आपके रूम में रही थी। शीन सोचती है कि ये पागल मैन सच में मुझे फंसा देगी। वो सेक्रेटरी से कहती है कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, येंजाओ से कहो कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चले। इसके बाद येंजाओ मास्क पहनकर मैन के पास आता है। वो कहता है कि तुम्हें ये पेंडेंट कहाँ से मिला, क्या तुमने इस नीडल को पहले कभी देखा है। नीडल देखकर मैन बेहोश हो जाती है। येंजाओ सोचता है कि ये लूजर लड़की वो वुमन नहीं हो सकती। तभी सेक्रेटरी आकर येंजाओ से कहता है कि यंग लेडी के पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। येंजाओ वहाँ से चला जाता है। येंजाओ के जाने के बाद शीन दीवार कूदकर मैन के पास आ जाती है। फिर वो उसे होश में ले आती है। मैन कहती है कि तुमने वो पेंडेंट क्यों चुराया और मुझे जानबूझकर क्यों फंसाया। शीन कहती है कि वो पेंडेंट लू फैमिली ने चुराया है और मैं लू फैमिली की यंग लेडी हूँ, अगर तुमने मेरा नाम मेंशन किया तो लू फैमिली तुम्हें मार डालेगी। तभी वहाँ येंजाओ वापस आ जाता है। शीन उसे देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर येंजाओ मैन पर पानी फेंकता है और कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि ये पेंडेंट तुम्हें किसने दिया। मैन कहती है कि ये पेंडेंट मुझे मेरी सिस्टर ने दिया है। येंजाओ कहता है कि तुम अपनी गाँव वाली सिस्टर की बात कर रही हो। मैन कहती है कि नहीं, मुझे ये पेंडेंट मेरी दूसरी सिस्टर ने दिया है। येंजाओ कहता है कि तुम्हारी लान फैमिली में आखिरकार कितनी सिस्टर है। तब सेक्रेटरी येंजाओ को मैन की बड़ी सिस्टर की फोटो दिखाता है और कहता है कि इसका नाम किंग है। येंजाओ कहता है कि तुम्हारे पास इसकी फोटो क्या कर रही है। तब सेक्रेटरी अपना मुंह बंद कर लेता है। इसके बाद शीन ग्रैंडमा से पूछती है कि आप मेरी मॉम से कहाँ मिली थी। ग्रैंडमा कहती है कि 10 साल पहले मैंने उसे मेंटल असाइलम में देखा था। फ्लैशबैक में मैनमैन की मॉम शीन की मॉम को कार में बिठाकर कहीं दूर भेज रही होती है। शीन ग्रैंडमा को मैनमैन की मॉम की फोटो दिखाकर कहती है क्या इस वुमेन ने ही मेरी मॉम को दूर भेजा था। ग्रैंडमा कहती है कि हाँ, यही वो वुमेन है। दूसरी तरफ मैनमैन की मॉम मैनमैन को उठाती है। वो कहती है कि तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया है। मैनमैन कहती है कि मैं कल शीन के घर गई थी, वो मुझे वहाँ पीटने लगी। तभी मैड आकर बोलती है कि मिस शीन वापस घर आ गई हैं और वो अपने रूम में कुछ चेक कर रही हैं। शीन अपने रूम में अपनी मॉम की डायरी को ढूंढने आती है। वो सोचती है कि शायद डायरी में कोई रिकॉर्ड हो। तभी मैनमैन की मॉम कहती है कि तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई। शीन कहती है कि मुझे अपने घर आने के लिए तुम्हारे जैसे मिस्टर की परमिशन की जरूरत नहीं है और वो उसे धक्का देकर गिरा देती है। तब उसकी स्टेपमदर गार्ड को बुलाने लगती है। इसके बाद गार्ड शीन को घेर लेते हैं। तभी वहाँ येंजाओ आकर गार्ड को मारकर भगा देता है। फिर येंजाओ उसकी मॉम की डायरी को देखकर कहता है कि वो लोग इस फटी हुई डायरी के लिए तुम्हारा पीछा कर रहे थे। शीन कहती है कि मुझे वो डायरी वापस दो और वो येंजाओ की पैंट पकड़ लेती है, जिससे येंजाओ की पैंट फट जाती है। वो कहता है कि तुम मरना चाहती हो। तब शीन मासूम बनकर उसे अपने पैर की चोट दिखाती है। येंजाओ शीन को उठाकर ले जाने लगता है। तब मैनमैन आकर उनका रास्ता रोक लेती है और शीन से कहती है तो तुम लू फैमिली की पीठ के पीछे किसी और आदमी के साथ घूम रही हो। और वो येंजाओ से कहती है कि तुम इस लड़की में अपना टाइम वेस्ट मत करो, ये एक मैरिड वुमन है और एक सेकंड हैंड चीज है। येंजाओ कहता है अच्छा, और तुम क्या हो। मैनमैन कहती है कि मैं लान फैमिली की यंग लेडी हूँ। येंजाओ कहता है कि पहले कपड़े पहनना सीखो, फिर मुझसे बात करने आना। इसके बाद मैनमैन की मॉम और उसके डैड लू फैमिली में शीन की शिकायत करने आते हैं। उसकी स्टेपमदर शीन से कहती है तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं है कि तुम क्या कर रही हो। और वो उसे फोटो दिखाती है और कहती है कि अभी हमारे सामने नीला करके माफी मांगो। पर शीन उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। तब उसके डैड कहते हैं कि मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुम मेरे सामने नील डाउन भी नहीं कर सकती। तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है और कहती है कि तुम मेरी डॉटर इन लॉ को ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हो। तब शीन की स्टेपमदर कहती है कि शीन ने गलती की है, इसलिए हम आज इसे सबक सिखाने आए हैं। ये लू फैमिली की बहू होकर बाहर दूसरे आदमी के साथ घूम रही थी। ग्रैंडमा शीन को भेज देती है
है और इन लोगों से कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। तब उसकी स्टेप मदर ग्रैंडमा को फोटो दिखाती है। ग्रैंडमा कहती है कि ऐसे बैक साइड फोटो लेकर तुम मेरी डॉटर इन लोगों को ब्लेम कर रही हो। शीन के डैड कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई है। इसके बाद मैनमैन शीन से कहती है कि तुम इस सुंदर लड़के को लू फैमिली में लेकर भी आ गई। अगर लू फैमिली को पता चला तो वो तुम्हें घर से निकाल देंगे। शीन कहती है कि तुम्हें मेरी केयर करने की जरूरत नहीं है। मैनमैन यांजाओ से कहती है कि जितने पैसे ये तुम्हें सपोर्ट करने के लिए देती है, मैं उसके 5 गुना ज्यादा पैसे तुम्हें दूंगी, मेरे पास आ जाओ। तब शीन मैनमैन को चिढ़ाने के लिए उसके सामने यांजाओ को किस कर लेती है। मैनमैन कहती है कि मैं तुम दोनों को एक्सपोज कर दूंगी और वो अपने डैड को आवाज देने लगती है। वो कहती है कि जल्दी आइए, शीन सुंदर लड़के को लू फैमिली में लेकर आ गई है। उसके डैड कहते हैं क्या ये सच है। जब वो उन्हें दिखाती है तो वहाँ शीन अकेली खड़ी होती है। उसके डैड कहते हैं कि बकवास करना बंद करो और घर जाकर अपनी गलतियों के बारे में सोचो। इसके बाद मैनमैन और उसकी मॉम शीन के अगेंस्ट प्लान बनाती हैं। फिर वो शीन को अपने घर बुलाती हैं। वो कहती है कि हम एक फैमिली है, मैं थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो उसे मेडिसिन वाली चाय पिलाने लगती है जिसे पीकर शीन बेहोश हो जाती है। फिर मैनमैन शीन को होटल के रूम में छोड़कर चली जाती है। शीन आवाज उठाकर गेट के पास खड़ी हो जाती है। यंजल जब रूम में आता है तो शीन उसे मारती है, पर यंजल उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब बोलने भी लगी और सुनने भी लगी। शीन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यंजल कहता है कि तुम भी तो डिनर करने गई थी, फिर तुम यहाँ होटल में क्या कर रही हो। इसके बाद सेक्रेटरी यंजाओ से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लैन फैमिली भाभी को मेरे बेड पर भेजेंगे। तभी वहाँ शीन भी आ जाती है। सेक्रेटरी कहता है कि आपकी जगह मैं लैन फैमिली से डील करूंगा। शीन उनसे कहती है कि मैं इस मैटर को खुद से हैंडल करना चाहती हूँ। इसके बाद मैनमैन के पास होटल का मैनेजर आता है। वो कहता है कि मिस्टर बाई ने आपको अपने रूम में बुलाया है। मैनमैन ये सुनकर खुश हो जाती है और वो मिस्टर बाई के रूम में आ जाती है और उनके साथ नाइट स्पेंड कर लेती है। थोड़ी देर बाद शीन वहाँ आकर उनका वीडियो बनाने लगती है। मैनमैन कहती है तो ये तुम्हारा प्लान था। शीन कहती है अब मैं इस फैमिली को लान फैमिली में भेजूंगी या मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी। मैनमैन कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, डैड मुझे घर से निकाल देंगे। शीन कहती है तो मुझे बताओ कि मेरी मॉम कहाँ है। मैनमैन कहती है कि मुझे नहीं पता। शीन कहती है तो ठीक है, आधे घंटे के अंदर ये वीडियो हॉट सर्च में आ जाएगा। मैनमैन कहती है कि ये बस सिस्टर किंग जानती है, मॉम ने ये काम उन्हें ही सौंपा था। फिर वो कहती है कि अब वो वीडियो मुझे दे दो। शीन कहती है कि मैंने ऐसा कब कहा था और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शीन चैंग से कहती है कि इस वीडियो को जिन को दे दो और उससे कहो कि इस वीडियो का यूज करके मैनमैन से पैसे मांगे जब तक वो मेरी मॉम का पता नहीं बता देती। इसके बाद निंजो जाओ ग्रुप का प्रेसिडेंट होता है। वो मैनमैन की बहन किंग का बॉयफ्रेंड होता है। वो दोनों साथ में पार्टी में आते हैं। तभी शीन भी उस पार्टी में आ जाती है और सारी लाइमलाइट को उनसे छीन लेती है। वो किंग को देखकर कहती है कि सिस्टर तुम चाइना वापस आ भी गई और मुझे बताया भी नहीं। किंग कहती है कि तुम बोलने कब लगी। शीन कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने जाओ फैमिली के वारिस को अपलोड में बचाया था जो लोगों को जबरदस्ती मरवाता है। ओ वो इंसान तो तुम्हारे बगल में ही खड़ा है। किंग कहती है कि मुझे संभाल कर बात करो वरना मैं इस पार्टी में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगी। शीन उन्हें धक्का देकर पार्टी में चली जाती है। तभी वहाँ पार्टी में मैनमैन भी आ जाती है और कहती है कि सिस्टर तुम वापस आ गई, अब तुम शीन को अच्छे से सबक सिखाना। इसके बाद पार्टी में किंग शीन के पास आती है। शीन कहती है कि मेरी मॉम को मुझे हैंड ओवर कर दो। किंग कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, मुझे कैसे पता कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। तभी पार्टी में यंजाओ भी आ जाता है और शीन से कहता है कि मैं घर पर कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैनमैन सोचती है तो ये सुंदर लड़का ही लू फैमिली का मास्टर है। फिर यंजाओ शीन को उठाकर घर ले जाता है। किंग मैनमैन से कहती है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुमने उस शीन को दे दी, कितनी बेवकूफ इंसान हो तुम। इसके बाद मैनमैन अपने घर में पैसे ढूंढने लगती है। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम वापस आ गई, 2 दिनों से आखिर तुम कहाँ थी। मैनमैन कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, जिन ने मुझसे 2 मिलियन मांगे हैं और उसने मुझे 3 दिनों के अंदर शीन की मॉम का एड्रेस बताने के लिए कहा है, वरना वो मेरे वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। किंग कहती है कि बस 2 मिलियन वो मैं तुम्हें दे देती हूँ, मैं वैसे भी तुम्हारी सिस्टर हूँ। और वो उसे कार्ड दे देती है। फिर वो कहती है कि शीन की मॉम नर्सिंग होम में लॉक है, तुम जिन से अपना वीडियो वापस ले लो। इसके बाद यंजा और शीन कार में बैठकर घर जा रहे होते हैं। तभी उन पर गोलियां चलने लगती है। यंजा शीन से कहता है कि तुम चली जाओ और मुड़कर मत देखना, चाहे तुम्हें कोई भी आवाज दे। फिर यंजा गुंडों के बॉस को पकड़ लेता है। बॉस अपने आदमियों से गन नीचे रखने के लिए बोलता है। गुंडे कहते हैं कि सॉरी बॉस, हमें यंजाओ को मारने के लिए 10 मिलियन मिले हैं, हम वो पैसे गवा नहीं सकते। तभी वहाँ शीन गाड़ी लेकर आ जाती है और वहाँ पाउडर उड़ा देती है। यंजाओ शीन की गाड़ी पर बैठकर भाग जाता है। इसके बाद सेक्रेटरी यंजाओ को डॉक्टर ली के पास ले आते हैं। सेक्रेटरी डॉक्टर ली से कहता है कि ये सब उस बूढ़े आदमी ने किया है। सेक्रेटरी का इशारा यंजाओ के चाचा की तरफ होता है। डॉक्टर ली यंजाओ से कहते हैं कि अब तुम्हारी बॉडी ज्यादा टाइम तक ये सब हैंडल नहीं कर सकती। यंजाओ कहता है कि मैं कब तक जी सकता हूँ। डॉक्टर ली कहते हैं कि सिर्फ 2 महीने। फिर शीन यंजाओ का वेट करते करते गेट पर ही सो जाती है। यंजाओ उसे उठाकर रूम में ले आता है जहाँ वो शीन के मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेता है, जिसमें चैंग कहता है कि बॉस यंजाओ ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, आपको ओरिजिनल प्लान पर ही स्टिक होना पड़ेगा। उसका भरोसा जीतकर आपको मौका देखकर वहाँ से भाग जाना चाहिए। यंजाओ शीन से कहता है कि तुम मेरे साथ कौन सी ट्रिक खेल रही हो। शीन खुद को बचाने के लिए उसे नीडल से मारने लगती है। यंजाओ दूर हट जाता है और कहता है
कि देखते हैं तुम्हारी नीडल ज्यादा तेज है या मेरी बुलेट। शीन कहती है अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें क्यों बचाती। यंजाओ शीन के करीब आने लगता है। शीन कहती है कि ठीक है, मैंने तुमसे झूठ कहा क्योंकि मैं डर गई थी कि अगर तुम मुझे पहचान जाओगे तो मुझे मार दोगे। यंजाओ उसे छोड़ देता है। शीन जब वहां से जाने लगती है तब यंजाओ की तबीयत बिगड़ने लगती है। शीन कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। यंजाओ कहता है कि जल्दी से डॉक्टर ली को बुलाओ। शीन कहती है कि मेरी मेडिकल स्किल डॉक्टर ली से बुरी नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक झूठा इंसान तुम्हारी जान कैसे बचाता है। फिर वो उसका ट्रीटमेंट करने लगती है। यंजाओ कहता है कि मैं तुम्हें ये लास्ट बार माफ कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इसके बाद शीन किंग की कार का पीछा करती है। किंग ने शीन की मॉम को एक रूम में लॉक करके रखा होता है। वो कहती है कि डियर आंटी, अगर आपने पहले ही मुझे वो सीक्रेट फ्रेग्रेंस वाली बुक दे दी होती तो आपको इतना सफर नहीं करना पड़ता। अगर आपने अब भी मुझे नहीं बताया तो मैं आपकी बेटी को बुली करूंगी। तभी शीन कहती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे कैसे बुली करती हो। फिर अपनी मॉम की हालत को देखकर कहती है कि जिस तरह इतने सालों तक तुमने मेरी मॉम को ट्रीट किया है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तभी चैंग भी वहाँ आ जाता है। किंग कहती है कि मेरे पास मत आना, शीन ने जितने पैसे तुम्हें दिए हैं मैं उसके डबल पैसे तुम्हें दूंगी। पर चैंग उसे बांधने लगता है। तभी निंग आकर शीन को पकड़ लेता है। चैंग किंग को छोड़कर उससे लड़ने लगता है, जिससे वो दोनों भाग जाते हैं। दूसरी तरफ यंजाओ से मिलने उसके चाचा आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि कल रात तुम पर हमला हुआ था। यंजाओ कहता है हाँ, मैं लकीली बच गया। उसके चाचा कहते हैं कि दूसरों को ये लगता है कि ये सब मैंने किया है क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। यंजाओ कहता है कि आपने इन सालों में मेरा बहुत ख्याल रखा है। फिर वो कहता है कि अब मुझे चलना चाहिए। उसके चाचा कहते हैं कि अभी तो तुम ठीक भी नहीं हुए हो, तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। यंजाओ कहता है कि मैं भी आपसे यंग हूँ, मैं जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ। इसके बाद उसके चाचा सेक्रेटरी से कहते हैं कि मैं एक बीमार आदमी को कैसे नहीं मार पा रहा हूँ। सेक्रेटरी कहता है क्योंकि उनकी वाइफ सिंपल नहीं है, लास्ट टाइम उनकी वाइफ ने उनकी जान बचाई थी। दूसरा शीन अपनी मॉम को हॉस्पिटल ले आती है। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरी मॉम को कई सारे इंजेक्शन दिए गए हैं जिसकी वजह से उनका ब्रेन डिसऑर्डर हो गया है, उनकी आधी बॉडी अनकॉन्शियस हो चुकी है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि मैं अपनी मॉम का ट्रीटमेंट चाइनीज मेडिसिन से करना चाहती हूँ, प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। शीन जिस हॉस्पिटल में अपनी मॉम को लाती है वो यंजाओ का ही हॉस्पिटल होता है। इसके बाद हमें किंग को दिखाते हैं जो गुस्से में पागल हो रही होती है। निंग उसे शांत करने की कोशिश करता है। तब किंग कहती है कि तुम शीन को मार क्यों नहीं सकते, तुम एक यूजलेस चीज हो। निंग कहता है कि मैं तुम्हें फ्रांस ले जाना चाहता हूँ, वहाँ जाकर हम सेटल हो जाएंगे। किंग कहती है कि मैं बस शीन को मारना चाहती हूँ। निंग कहता है कि ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। दूसरे शीन को मैन का मैसेज आता है। वो कहती है कि मुझे आंटी के बारे में तुम्हें कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं तुम्हें मिलकर ये सब बताऊंगी। तुम प्लीज जीन से कहो कि मुझे छोड़ दे, मैं 2 मिलियन अरेंज नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद निंग जीन के पास आता है। जीन कहता है क्या मैन ने तुम्हें पैसे देने के लिए भेजा है। निंग उसे मारकर खाई में गिरा देता है। फिर निंग के पास किंग का कॉल आता है। निंग कहता है कि मुझे वो वीडियो मिल गया है। किंग कहती है कि उस वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दो। जब शीन मैन से मिलने आती है तो वो नीचे डेड पड़ी होती है। तभी वहाँ किंग भी आ जाती है और शीन से कहती है कि तुमने मेरी सिस्टर को क्यों मारा। तभी वहाँ रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं। शीन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्रोजेक्ट में दिखाते हैं कि मैन अपनी सिस्टर से कहती है कि तुमने मुझे खाली काट दिया था, इसमें कोई पैसे नहीं थे। किंग कहती है कि मैं तुम्हारा कचरा क्यों साफ करूंगी। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगती है। किंग मैन को धक्का दे देती है जिससे उसके सर में चोट लग जाती है। निंग वहाँ आकर एम्बुलेंस को कॉल करने लगता है। किंग कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। निंग कहता है कि तुम्हारी सगी बहन है। किंग कहती है कि हमारे पास अच्छा मौका है शीन को फंसाने का। सारा मैटर सोल्व हो जाने के बाद हम फ्रांस चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। प्रेजेंट में पुलिस शीन को पकड़कर ले जाने लगती है। मीडिया वाले शीन से सवाल करते हैं कि आपने अपनी सिस्टर को क्यों मारा। तभी वह मैन की मॉम चाकू लेकर शीन पे हमला करती है, पर यंजाओ शीन को बचा लेता है। पुलिस मैन की मॉम को पकड़कर वहाँ से ले जाती है। इसके बाद शीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है और सबसे कहती है कि मैंने मैन को नहीं मारा, आज मैं सबको बताऊंगी कि रियल मर्डरर कौन है। और वो सबको किंग और निंग की जीन को मारने की रिकॉर्डिंग सुनाती है। किंग कहती है कि ये सब फेक है। तभी वहाँ जीन भी आ जाता है। किंग कहती है कि अभी तक जिंदा कैसे है। निंग कहती है कि चलो तुमने ही किसी को पैसे देकर मैन को मरवाया है। शीन कहती है कि मैं किसी को पैसे देकर खुद को क्यों फंसवाऊंगी। क्राइम वाले दिन मैं मैन से मिलने गई थी क्योंकि मुझे उसका मैसेज आया था और अचानक उसी दिन वहाँ इतने सारे रिपोर्टर्स भी आ गए। तब मैन के डैड किंग को थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये सब तुमने ही किया था। जीन कहता है कि मेरा कातिल भी यही खड़ा है, उसके हाथ में बटरफ्लाई का टैटू है। तभी मीडिया वाले उन दोनों की फोटो खींचने लगते हैं। इसके बाद शीन यंजाओ के पास आती है और कहती है कि तुम्हारा हाथ अब कैसा है। यंजाओ कहता है कि चलो मैं किसी अच्छी जगह तुम्हें ले चलता हूँ और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है।